हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन। ये जो मैं इंट्रोडक्शन आप लोग को बताने जा रहा हूं ये एक तरह से बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं इंट्रोडक्शन। टू गिव अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए वी मस्ट हैव एटलीस्ट 8 to 9 पॉइंट्स। हमारे पास कम से कम 8 से 9 पॉइंट्स होने चाहिए। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के वीडियो में हम लोग इस इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद सारे इंट्रोडक्शन को एक साथ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वो सारे पॉइंट्स क्या हैं जो हमें इंट्रोडक्शन देते समय ध्यान रखने की जरूरत होता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए पहला पॉइंट है कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लोगों को विश करेंगे। लोगों को विश करेंगे कहने का मतलब, मान लीजिए कि आप किसी क्लास में हैं, क्लियर है, और उस क्लास में आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं तो वहां पे जो भी लोग होंगे उनको पहले आप विश करेंगे। विश करने के बाद आप सारे लोगों को थैंक्स कहेंगे। थैंक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि सारे लोगों ने मिल करके आपको कुछ बोलने का मौका दिया है, तो आप थैंक्स कहेंगे। उसके बाद जब आप थैंक्स कह देंगे तो आप अपना नेम बताएंगे और साथ ही साथ अपना लोकेशन बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, फिर अपना क्वालिफिकेशन बताइएगा, फिर आप अपना हॉबीज बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, आप अपना चाहे तो स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकनेस पॉइंट भी बता सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एम ऑफ लाइफ बताना है और फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन अच्छे से एंड करने हैं, मतलब अच्छे से खत्म करने हैं। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जिसको आपको इंट्रोडक्शन देते समय, अपना इंट्रोडक्शन देते समय आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, पहला पॉइंट हमारा आता है कि हम लोगों को विश करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी क्लास में हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वहां पे आपके सर भी होंगे और आपके फ्रेंड्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने सर को विश करेंगे और आपका लाइन इस तरह से बनेगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप अपने दोस्त के लिए यूज करेंगे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप चाहे तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप जैसे चाहे, आपको जो अच्छा लगता हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, लोगों को विश करेंगे। जब आप लोगों को विश कर देंगे तब आप सारे लोगों को थैंक्स कहेंगे। थैंक्स कहेंगे। थैंक्स कहने का क्या तरीका होगा, तो देखिए थैंक्स कहने के तरीके ये हैं। जैसे आपको कहने हैं, बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल I want to say thanks to give me this golden opportunity to introduce myself। ये आपको इस तरह से आपको थैंक्स कहने हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां से यहां तक जो लिखा गया है इसका मतलब हो गया कुछ भी बोलने से पहले। फिर आगे कहता है आई वॉन्ट टू से थैंक्स, मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, टू गिव मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुझे ये सुनहरा मौका देने के लिए, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने आप को बताने का। तो ये आपका थैंक्स कहने का तरीका होगा। क्लियर है? बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स, टू गिव मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जब आप लोगों को थैंक्स कह देंगे तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब आप लोगों को अपना नाम बताएंगे और साथ ही साथ अपना लोकेशन बताएंगे। अब ये जो नाम है, ये नेम बताने के 4 तरीके हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपना नाम बताना हो तो आप इस तरह से बताएंगे, दिस इज, और आप अपना नाम रख देंगे, दिस इज राहुल। मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है तो आप सिंपली कह देंगे दिस इज राहुल। इसका मतलब होता है मेरा नाम राहुल है या मैं राहुल हूं। अगर आपको यह तरीका अच्छा नहीं लगता हो तो आप चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, आई एम राहुल। या फिर एक और तरीका हमारे पास है, माई नेम इज राहुल। या फिर एक और तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं, आई एम कॉल्ड राहुल। तो ये 4 तरीके हैं। एक और तरीका जो लोग यूज कर लेते हैं, माई सेल्फ इज राहुल, जो कि गलत तरीका होता है, आपको ये यूज नहीं करने हैं। ये क्यों रॉन्ग होता है कभी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये 4 तरीके हैं जिसे यूज करने हैं अपना नाम बताने के लिए, दिस इज राहुल, या फिर आई एम राहुल, या माई नेम इज राहुल, या आई एम कॉल्ड राहुल। जब आप अपना नेम बता देंगे तो नेम के बाद आपको अपना लोकेशन बताने हैं। लोकेशन मतलब आपको अपना एड्रेस बताने हैं। अब एड्रेस बताने के भी 3-4 तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं एड्रेस बताने के लिए, आई बिलोंग टू। जैसे मान लीजिए कि आप रामगढ़ के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू रामगढ़। इसका मतलब मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं, या मैं रामगढ़ से हूं, या मेरा घर रामगढ़ में है, या मैं रामगढ़ में रहता हूं। चाहे हिंदी जिस तरह से आए, आप को अपना एड्रेस बताने हैं और एड्रेस बताने के लिए बिलोंग टू का यूज किया जाता है। तो आपको बोलना है आई बिलोंग टू रामगढ़, मैं रामगढ़ से हूं या मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं। अगर आपको यह तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आप चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, आई लिव एट। अगर छोटा जगह है तो एट का यूज करेंगे, बड़ा जगह है तो इन का यूज करेंगे। आई लिव, मान लीजिए कि आप रामगढ़ से हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन रामगढ़। क्लियर है? अगर आपको यह तरीका भी अच्छा नहीं लगता हो तो सिंपली आप फ्रॉम कह दीजिए, फ्रॉम रामगढ़, कि मैं रामगढ़ से हूं या मेरा घर रामगढ़ में है या मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं। तो ये आपके एड्रेस बताने के तरीके हो गए। आपको अपना इस तरह से लोकेशन या एड्रेस बताने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब आपको अपने फैमिली के बारे में बताने हैं। तो हमारे फैमिली में सबसे पहले हमारे पापा आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पापा का नाम बताएंगे। जैसे कि आपको अपने पापा का नाम बताना है तो आप इस तरह से बताइएगा, माई फादर्स नेम इज, और पापा का नाम बोल दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पापा का नाम है मिस्टर राम शर्मा, तो आप कहेंगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर राम शर्मा। यहां पे लोग अक्सर गलती कर देते हैं, और वो गलती ये होता है कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं माई फादर नेम इज मिस्टर राम शर्मा। इसका मतलब हो जाएगा मेरा पापा नाम मिस्टर राम शर्मा है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखने हैं, आपको बोलना है मेरे पापा का नाम मिस्टर राम शर्मा है। और का बोलने के लिए आपको ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, और इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको बोलना है माई फादर्स नेम इज मिस्टर राम शर्मा। उसके बाद कहा जाता है कि आदमी नाम से कम जाना जाता है,
काम से ज्यादा जाना जाता है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने पापा के नाम के साथ उसका प्रोफेशन ऐड कर देंगे। पापा के प्रोफेशन आपको बताने हैं तो पापा के लिए आप ही यूज कीजिएगा। तो आप इस तरह से बोलेंगे ही इज अ ग्रेट, और आपके पापा जो हैं वो बता दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पापा बिजनेसमैन है तो आप कहेंगे माय फादर इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। अगर आपके पापा टीचर हैं तो आप कहेंगे माय फादर इज अ ग्रेट टीचर, या सिंपली आप कह सकते हैं ही इज अ ग्रेट टीचर। माय फादर्स नेम इज मिस्टर राम शर्मा, ही इज अ ग्रेट टीचर। इस तरह से आप अपने पापा के बारे में बता दिए। अगर आप चाहे तो अपनी मम्मी के बारे में भी बता सकते हैं। मम्मी के बारे में आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आप सेंटेंस बनाएंगे माई मदर्स नेम इज, और अपनी मम्मी का नाम बता देंगे। मम्मी का प्रोफेशन बताना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर दीजिएगा, और इस तरह से आप अपनी मम्मी का प्रोफेशन बताइएगा। शी इज अ वेरी गुड। मान लीजिए आपकी मम्मी हाउसवाइफ है तो आप सिंपली कह दीजिएगा शी इज अ वेरी गुड हाउसवाइफ। तो इस तरह से आप अपने फैमिली के बारे में बताएंगे। आप चाहे तो आप अपने फैमिली कितने भाई बहन है ये भी आप बता सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए कि आप 3 भाई बहन हैं तो उसके लिए आप सेंटेंस बनाएंगे वी आर 3 सिबलिंग्स, कि हम लोग 3 भाई बहन हैं। अगर आप 2 भाई बहन हैं तो आप कहेंगे वी आर 2 सिबलिंग्स। अगर आप 4 भाई बहन हैं तो आप कहेंगे वी आर 4 सिबलिंग्स। तो इस तरह से आप अपना फैमिली बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है। अब यहां पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनका कॉलेज कंप्लीट हो गया है, और एक ऐसे लोग होते हैं जिसका कॉलेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी आप स्टूडेंट हैं, तो आप सिंपली यूज करेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, और आप अपने कॉलेज का या स्कूल का नाम बता देंगे। मान लीजिए आप रामगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ रामगढ़ कॉलेज। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा। माई क्वालिफिकेशन इज, मान लीजिए आप बीए सेमेस्टर 1 में हैं तो आप कहेंगे माई क्वालिफिकेशन इज बीए सेमेस्टर 1। क्लियर है? तो इस तरह से आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है। लेकिन अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया है तो आपको ये यूज नहीं करने हैं, आपको यूज करने हैं आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लगा करके आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। मान लीजिए आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप कहेंगे आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। आप जिस ईयर में किए हैं चाहे तो भी बता सकते हैं। मान लीजिए कि आप 2021 में कंप्लीट किए हैं तो आप कहेंगे इन 2021। अगर आपने इंग्लिश ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप विथ लगा करके आप कह देंगे इंग्लिश ऑनर्स। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप कहेंगे विथ हिस्ट्री ऑनर्स। तो इस तरह से आप बोलेंगे आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इन 2021 विथ इंग्लिश ऑनर्स। तो इस तरह से आप अपना क्वालिफिकेशन बताइएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हम क्वालिफिकेशन के बाद अपना हॉबीज बताएंगे। क्लियर है? और हॉबीज बताने के लिए हम जो लाइन यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करेंगे माई हॉबीज आर। अब कुछ भी बोलेंगे हम, जो भी बोलेंगे उसे आईएनजी फॉर्म में बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको अगर टीवी देखना अच्छा लगता है, मूवीज देखना अच्छा लगता है तो माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज। आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बोल देंगे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स।
तो इस तरह से आप अपना हॉबीज बताएंगे। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि आप चाहे तो अपना स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकनेस पॉइंट बता सकते हैं। हम सारे इंसान में कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होता है, उसी को हम स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकनेस पॉइंट्स भी कहते हैं। क्लियर है। मैं यहां पे कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं और कुछ वीकनेस पॉइंट लिखने जा रहा हूं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, आप चाहे तो पूरा बोलने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको बोलना है स्ट्रेंथ पॉइंट तो आप इस तरह से बोलिएगा, माई स्ट्रेंथ पॉइंट, माई स्ट्रेंथ पॉइंट, आई एम अ पॉजिटिव। अगर आप लड़का हैं तो बोल देंगे आई एम अ पॉजिटिव बॉय। अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ पॉजिटिव गर्ल। नेक्स्ट आता है आई बिलीव इन हार्डवर्क। आई बिलीव इन हार्डवर्क मतलब मैं मेहनत में विश्वास करता हूं। अब जो लड़का या लड़की मेहनत में विश्वास करेगा ये उसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। अब जो लड़का या लड़की नए चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ये उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट वीकनेस पॉइंट। अगर आपको अपना वीकनेस पॉइंट बताना हो तो आप इस तरह से बताइएगा, माई वीकनेस पॉइंट, जैसे कि आई एम इमोशनल। इमोशनल का होना यह हमारा वीकनेस होता है। नेक्स्ट है आई हैव फियर। आई हैव फियर, डर का होना भी हमारा कमजोरी होता है। आई हैव फियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आई हैव हेजिटेशन। हेजिटेशन का होना भी एक तरह से हमारा वीकनेस पॉइंट होता है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको अपना स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकनेस पॉइंट बताने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अब आपको अपना एम ऑफ लाइफ बताने हैं। एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ का मतलब कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अब यहां पे दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बनना चाहते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप इस तरह से लाइन यूज करेंगे, आई वांट टू बी मतलब बनना। आई वांट टू बी। आप चाहे तो बिकम भी बोल सकते हैं। आई वांट टू बी अ ग्रेट। अब आप जो बनना चाहते हैं ये बता दीजिएगा। जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बोलिएगा आई वांट टू बी अ ग्रेट टीचर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बोलिएगा आई वांट टू बी अ ग्रेट डॉक्टर। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बोलिएगा आई वांट टू बी अ ग्रेट बिजनेसमैन। लेकिन आप बनना नहीं चाहते हैं, आप करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये लाइन नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई वांट टू डू। डू मतलब करना। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई वांट टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूं। क्लियर है। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? अगर इसके पीछे का रीजन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं और उसके लिए आप सेंटेंस बोलेंगे बिकॉज
because this is not only my dream, कि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, this is my parents ड्रीम ऑल्सो, ये मेरे मम्मी पापा का भी सपना है। तो इस तरह से आपको अपना एम ऑफ लाइफ बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको अब अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से एंड करने हैं, मतलब खत्म करने हैं। क्लियर है? आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड करने के लिए आप जो सेंटेंस यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करेंगे। आप बोलेंगे दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल को आप चाहे तो दैट्स इट भी कह सकते हैं, दैट्स ऑल, दैट्स इट। ये दोनों का मतलब होता है बस इतना ही। तो आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बस इतना ही। फिर आपको थैंक यू बोल देने हैं, थैंक यू। आप चाहे तो थैंक यू को रिपीट कर सकते हैं इस तरह से, थैंक यू once again, thank you once again to give me this golden opportunity to introduce माई सेल्फ। तो इस तरह से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये था आपका इंट्रोडक्शन। आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एक दो दिनों में मैं फिर से एक इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंट्रोडक्शन लेकर के आऊंगा। क्लियर है? तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ पाए। और हमने जो 6 मंथ्स का कोर्स स्पोकन क्लास का जो फ्री में कोर्स यूट्यूब पे लाने का जो प्लान किया है, उस प्लान में मैं खरे उतर पाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।